नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणों पे एक नजर डाला वार्ता री मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास माथे राखी की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख ले लिया है इनमें हिस्सा। भारत और पाकिस्तान रा सैन्य महानिदेशक बीच अहम वार्ता आज। सीमा माथे संघर्ष विराम ने लेर आगे रणनीति होवे लीता है। देश की तीनों सेना रा डीजीएमओ ऑपरेशन सिंदूर ने लेर करिया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कया सैन्य कार्रवाई के दौरान पीओके और पाकिस्तान में नोट ठिकाना माथे मार्या गया 100 आतंकी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सुसक्योड़ा सीमावर्ती इलाका में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अबार भी है सतर्क। जैसलमेर और बाड़मेर में एहतियात का तौर माथे करियो गयो है ब्लैकआउट। और देश भर में मनायो जा रही है बुद्ध पूर्णिमा रो पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देशवासियों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास माथे उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रिया। इनके साथ ही सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख समेत वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख, विदेश सचिव इस बैठक जो है वो चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुधाकर आपका। और इन तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इसके अलावा एनएसए जो है वो बैठक में मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख, विदेश सचिव इस बैठक। आज भारतीय सेना रा सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई पाकिस्तान रा डीजीएमओ रे साथे टेलीफोन माथे बातचीत करेला। इनसु पहली 10 मई ने भी दोनों पक्षा रे बीच टेलीफोन माथे बातचीत हुई ही। इन बातचीत में पाकिस्तान आगे होर सीमा माथे संघर्ष विराम री पेशकश करी ही। आज री बातचीत के दौरान सीमा माथे संघर्ष विराम ने लेर आगे री रणनीति तय होवेली। विदेश मंत्रालय रा सूत्रा रे हवाले से खबर सामने आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर माथे कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के बीच बातचीत केवल डीजीएमओ स्तर माथे भी हुई। वटी रक्षा मंत्रालय कानीसू देश की तीनों सेनावा रा महानिदेशक सैन्य संचालन डीजीएमओ कानीसू ऑपरेशन सिंदूर ने लेर संयुक्त प्रेस वार्ता करेगी। इन दौरान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई बताया कि ऑपरेशन आतंकवाद रा अपराधियां और योजनाकारा ने दंडित करबारे साथ ही वारा बुनियादी ढांचा ने नष्ट करबारा मकसद शू करियो गयो हो। वणा बताया कि इन कार्रवाई में 100 आतंकवादी मार्या गया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है और दोनों देशों के बीच बातचीत केवल और केवल डीजीएमओ स्तर पर ही होगी। दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा। एमईए सूत्रों के मुताबिक भविष्य में पाकिस्तान से पीओके वापस करने और आतंकवादियों को सौंपने पर बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। एमईए सूत्रों ने साफ तौर से कहा है कि पाकिस्तान की ओर से चलने वाली हर गोली का जवाब भारत की तरफ से गोले से दिया जाएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इन बातों का बहुत ही ध्यान से सुनिए। बड़ी बातें क्या हैं? तो भारतीय सेना के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने थे, न कि कोई नागरिक ठिकाना। सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकवादियों को भारत ने ढेर कर दिया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। IC-814 के हाईजैक और पुलवामा ब्लास्ट में शामिल थे ये तीनों आतंकवादी, जिनको की ढेर कर दिया गया। 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को भी इस ऑपरेशन के दौरान
ढेर कर दिया गया। मुरिद के और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को नष्ट कर दिया गया। आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे, भारतीय सेना ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तान के कई एयरबेस भी इस ऑपरेशन में तबाह कर दिए गए और इस पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स यानी वायुसेना और नेवी यानी नौसेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. ભારત और પાકિસ્તાન રે બીચે સૈન્ય કાર્યવાહી માથે રોક રે માથે બની સહમતિની ઘોષણા રે પછે પ્રદેશના સીમાવર્તી ઇલાકામાં અબાર હાલાત સામાન્ય है। बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में जनजीवन सामान्य हो गयो है। लोगारो आवागमन भी शुरू हो गयो है। प्रशासन कानीसु एहतियात तौर माते बीती रात्रा जैसलमेर और बाड़मेर में ब्लेकआउट करियो गयो। प्रशासन लोगासु भ्रामक खबरासु बचवा और गाइडलाइन री पालना करवारी अपील करी है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा रे इन दिन भगवान गौतम बुद्ध रो जन्म और परिनिर्वाण हुयो हो। भारत रे साथे ही पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा रो पर्व हर्षोल्लास रे साथे मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देशवासियों ने बुद्ध पूर्णिमा री शुभकामनावां दी है। राष्ट्रपति आपरा संदेश में कहा कि करुणा रा अवतार गौतम बुद्ध कानीसु दिया गया अहिंसा, प्रेम और दयालुता रो संदेश मानव जाति रा कल्याण रो मूल आधार है। हर वर्ष 12 महीने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनायो जावे है। नर्सेज रा सम्मान और नर्सिंग प्रोफेशन ने बढ़ावो देबारा उद्देश्य सु ओ दिन बेहद खास है। इन साल री थीम हमारी नर्से हमारा भविष्य राखी गई है। आज ही रे दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल रो जन्म हुयो हो। पेश है जयपुर सु रिपोर्ट। एक मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का, जो अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उसकी जान बचाती है, अपने घर से दूर रहती है। नर्सिंग को स्वस्थ पेशे में एक अहम कड़ी माना जाता है। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन साल 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया की पहली प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया। इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नर्सों की स्वीकृति, समर्थन और समावेश को प्रोत्साहित करते हुए अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर।
केंद्र सरकारना कार्यक्रम लक्ष्य तहत कोटारा जेके लोन अस्पताल में लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर ने सर्टिफाइड કર્યો ગયો है। इन तहत लेबर रूम ने 91 और ओटी ने 90% स्कोर मिल्यो है। अस्पताल प्रशासन का निशु अबे राष्ट्रीय स्तर माते सर्टिफिकेशन खातर आवेदन कर्यो जा रह्यो है। अस्पताल री अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा बताया कि अस्पताल में मरीजा और परिजना ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराई जा रही है। वठी मरीजा रे साथे आवन वाला परिजन अस्पताल में मिलन वाली सुविधाओं माथे संतोष जतायो है। जमाने में कोटा मेडिकल कॉलेज जेके लॉन कोटा को एक इस दृष्टि से देखा जा रहा था, अरे वहाँ बच्चों की डेथ हुई थी। लेकिन उसके बाद हमारे प्रशासन ने, शासन ने, चिकित्सा महकमे ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि आज हम 90%, 91% लेके पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। और दूसरा, हम आगे भी नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए मूव करने लायक हो गए हैं। जैसा कि हमें जो नोडल अधिकारी, जो हमारी जांच टीम के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बताया कि आप तो सेंट्रल में इजीली पास हो गए, आपके मापदंड बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचती हूँ हमारे सारे डॉक्टर्स और पूरा चिकित्सा कर्मी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, जेके लोन में जो बच्चे आते हैं, पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे। अभी सर यहाँ पे जो अंदर, मतलब ये मानो आप हर 2 घंटे में बच्चों को देखने डॉक्टर आते हैं सर। रेजिडेंट 24 घंटे है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। फीड वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंदर वार्डों के अंदर साफ सफाई बहुत अच्छी है। ये व्यवस्था साहब कर्मचारियों की इसकी देन है, जो कर्मचारी लगातार अपने हिसाब से साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं और कुछ हम भी ध्यान दे रहे हैं। मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ तो मैं इसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग माथे 2 कारारी आमे सामेरी भिड़ंत में 4 लोगारी मौत वेगी। हादसा री सूचना मिलन माथे सदर थाना पुलिस मौका माथे पूगी और एम्बुलेंस री मदद सु घायला ने ट्रोमा सेंटर पुगायो गयो, जटे घायला रो इलाज चाल रह्यो है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में लाडला 1 सप्ताह सु चाल रह्यो आंधी बारिश रो दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब आवन वाला दिना में राज्य रा कुछ भागा में मेघ गर्जन साथे हल्की बारिश होबारी संभावना है। वठी 14 मई सु ज्यादातर ठोरा माथे आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग बतायो है कि 15 मई ने सीमावर्ती क्षेत्र रो तापमान 44 सु 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होबा और हीटवेव रो नयो दौर शुरू होबारा आसार है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास माथे राखी की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख लिया हिस्सा। भारत और पाकिस्तान रा सैन्य महानिदेशका के बीच अहम वार्ता आज। सीमा माथे संघर्ष विराम ने लेर आगे री रणनीति होवेली तय। देश की तीनों सेना डीजीएमओ ऑपरेशन सिंदूर ने लेर करिया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कया सैन्य कार्रवाई के दौरान पीओके और पाकिस्तान में 9 ठिकाना माते मारा गया 100 आतंकी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सु सट्योड़ा सीमावर्ती इलाका में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अबार भी है सतर्क। जैसलमेर और बाड़मेर में एहतियात का तौर माथे करियो गयो ब्लैकआउट। और देश भर में आज मनायो जा रही है बुद्ध पूर्णिमा रो पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देशवासियों ने दी शुभकामनाएं। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पुरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।